संक्रांति अवतरणिका 13वें श्लोक का ननु त्वां परिपूर्णं सच्चिदानंदैकरसम् अद्वितीयं परं ब्रह्म कस्मादयं लोको निःशेष संसार दुःख विच्छित्यै न विजानाति इत्याकांक्षायां तत्कारणम् आह। आपके वह परिपूर्ण अवस्था जो सच्चिदानंदैक स्वरूप है, आनंदैक घन है, अद्वितीय है, उस पर ब्रह्म स्वरूप को यह दुनिया अपने ही निशेष रूप में पूर्ण रूप में संसार के दुख का विच्छेद करने के लिए भी क्यों नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों नहीं जानते? खत्म न विजानन्ति इत्याकांक्षायाम, उसके कारण बता रहे हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिवीर गुणमयैर्भावैर, ये जो पूर्वोक्त सात्विक, राजस और तामस, इन तीन गुणमय भाव पदार्थ गुणों के विकारात्मक घटपटादि संसार है। और इनमें केवल घटमय संसार है तय नहीं, उसमें क्या भरा पड़ा है? राग द्वेष मोह आदि प्रकार ही। राग द्वेष और मोह, इनके द्वारा सर्वमिदं जगत मोहितम, यह संपूर्ण जगत इन्हीं के द्वारा मोहित हो गया है। अतएव माम एभ्य परम, इन सब से जो पर है अव्यय तत्व, उसको ना भी जानाते, नहीं जानते हैं लोग। त्रिवीरिति त्रिवीर गुणमय भाव ही, गुणमय भाव का मतलब गुण विकार ही। गुण का विकार राग द्वेष मोहादि प्रकार। घटपट आदि का होना दोष नहीं है, इन घटपट आदि में जो हम राग द्वेष कर लेते ये समस्या है। संसार रहे अपना मौज करो, संसार का लाभ उठाओ, आनंद लो, इसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन संसार में जो हम लोग राग द्वेष मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, यही दुख का कारण होता है। वस्तु दुख का कारण नहीं है, वस्तु के साथ अपना जो संबंध है राग द्वेष मोह पूर्वक, वही का दुख का कारण है। उन प्रकार भावों के द्वारा पदार्थे रेभिर यथोक्त ही, इन पूर्वोक्त सात्विक राजस तामस यथोक्त कह दिया इसलिए भाष्यकार, उन पदार्थों के द्वारा सर्वमिदं प्राणी जातम, यह संपूर्ण जो प्राणी समूह है, इसे जगत नाम से कहा जाए मोहितम, अविवेकताम आपादितम, इन लोगों के अंदर अविवेकता का आपादन कर दिया गया। और अपने आप पर उन लोगों ने अविवेकता को स्वीकार कर लिया है। और बोलते भी मैं अज्ञानी हूँ, मैं अविवेकी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, ये सब भी बोलते, कभी कभी सच स्वीकार कर लेते हैं। भले अपने आप को बुद्धिमान समझता है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी सच बोल देते हैं, अपनी सच्चाई स्वीकार करते हैं। हम अविवेकी हैं, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वैसे कहो आप मूर्ख हो तो नाराज हो जाएंगे ये हमको मूर्ख कहता है। ऐसे का आचार्य बना, हमसे पढ़ करके गया दक्षिण भारत में और पढ़ाने लगा वहाँ पे। तो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे सब आए, तो 8-10 थे। और हर बार पाठ में गए, तुम लोग सब पशु हो, तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग अकल नहीं है, कहाँ संसार में पढ़े हो, ये वो ऐसे। एक बार 2 बार सुने, फिर धीरे धीरे एक कर कटते गए। हम जब 2 रह गए तब मेरे को फ़ोन किया, स्वामी जी ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या बात है? मैंने कहा तुम क्या बोलते हो, बताओ उसको, सच सच बताओ, क्या कहते हो, कैसे पढ़ाते हो? पंक्ति ठीक से लगा नहीं रहे होंगे। नहीं, पंक्ति बिल्कुल ठीक लगाता हूँ। उसके बारे में बताते, वो लोग भी बोलते आप बहुत बढ़िया आप समझा रहे हैं। मैंने कहा समझाने के साथ तो थप्पड़ की तरह मारते हैं, बता। तो वो भी समझ गया मेरी भाषा को, ये पढ़ा है ना, हमसे जानता है। तो हाँ, मैं बार हर बात पे जो तुम पशु लोग हो, देवानाम पशु मंत्र सुनाता हूँ। सब महामूर्ख को पढ़े लिखे ऐसे ऐसे बोलता हूँ।
नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। तुम शहर के लोगों के बीच में बैठे हो, वहाँ उनको बड़ी प्रेम से थप्पड़ मारना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, सीधे बोलोगे। तो इसलिए सब भाग गए। अब आके वापस ऋषिकेश में है हो गए वहाँ फेल हो गया, वो चल नहीं पाया। और यहाँ पर भी पढ़ा नहीं रहा, कुछ नहीं, भजन कर रहा अपना, कहते हम इसके लायक नहीं है। ठीक है, तुम अपने आप को ये सोच ले, अच्छी बात है। तो इसलिए ये सब किस तरह से समझाना है, ये भी बहुत समझदारी से करना। भगवान भी जो कितने प्रेम से थप्पड़ मारते थे, धीरे 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 अर्जुन को ठिकाने पर लाया है, वैसे तरीका अपनाना पड़ता है ना। इसे जगत मोहितम अविवेकताम आपायतम सन ना भी जानाती, मुझे नहीं जानते। किस रूपेण नहीं जानते? माम एभ्यो यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यो परम व्यतिरिक्तम विलक्षणंच अव्ययम व्ययरहितम इति न विजानन्ति। ऐसे जुड़ेगा पूर्वोक्त अन्वय। यथोक्त गुणों से मैं पर हूँ, इन गुणों से अलग हूँ, गुणात्मक नहीं हूँ, गुणों से अत्यंत विलक्षण हूँ। मेरा स्वरूप अव्यय व्यय रहित स्वरूप है। जन्मादि सर्वभाविकार वर्जितम, जन्मादि सर्वभाविकार रहित होने से मैं व्यय रहित हूँ। ऐसे मेरे स्वरूप को ये लोग नहीं जान पाते हैं। शंकरानंद टीका त्रिवेर गुणमय रीति, गुणमयी सत्वादि गुण परिणामयी, सत्वादि गुणों के परिणाम, वो भी अनंत परिणाम होते हुए भी है ही वो तीन ही प्रकार के। लेकिन त्रिभी त्रिप्रकारे रेव, कौन से तीन प्रकार? सात्विक राजसिस तामसिस। ये जो सात्विक राजस तामस कैसे है, उसको अज्ञानी भाव मानता है। हमारे लिए क्या है? उत्पन्न ही नहीं हुआ है, जगत पैदा ही नहीं हुआ, तो भाव क्या कहा जाए उसको? अजातवादी के दृष्टिकोण में, ज्ञानी का दृष्टिकोण में है ही नहीं कुछ भी। यानी अज्ञानी होने के नाते उसके लिए क्या है? ये सब भाव पदार्थ मालूम होता है। और उन भाव पदार्थ अपने संबंध पर निर्भर है, जैसे प्राप्त है ठीक है, नहीं है तो अभाव भी बोलता है। भावाभाव रूपेण व्यवहार करने लगता है। भोग्य पदार्थ रेतेर अनुभूय माने, ये जो भोग्य पदार्थ है जिनके से वह अनुभव कर रहा है, शब्दादि विषय, शब्दादि विषय है, जो कि कैसे हुए? स्वरूप उनका बंधक ही, बंधन में डालने वाले हैं ये सब। तत्प्रवृत्ति कारण, और उनकी प्राप्ति या निवृत्ति, स्वानुकूल तो उनकी प्राप्ति, स्वप्रतिकूल तो उनकी निवृत्ति के लिए निरंतर प्रवृत्तिशील है। प्रवृत्ति कारण ही राग द्वेषादि भिष्चम मोहिताम, ऐसे राग द्वेषादि के द्वारा वह मोहित रहता है। मोह क्या है? सद असद विवेक भाव तम प्रापितम भवंती। मोह मने सत्य और असत का विवेक के अभाव का नाम मोह है। उतार्ष मोह को वे लोग प्राप्त किए हुए हैं, मोह से ग्रस्त हैं वो। इंद्रियाभ्याम अजय्याभ्याम द्वाभ्याम एव हतम जगत, अहो उपस्थ जिह्वाभ्याम ब्रह्मादि मशकावधि, ब्रह्मादि मशकावधि। बहुत सुंदर बात कह दिया। आप लोग को पढ़ा है कि नहीं पढ़े पता नहीं, एक गुरुचरित्र नाम का पुस्तक होता है, दक्षिण में काफ़ी प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में इधर प्रसिद्ध नहीं है। और लड़के तो लड़कियां हों बड़े ब्रह्मचर्य के साथ बड़ी विधिवत उसका पारायण करते हैं, 9 दिन में पूरा पाठ करते हैं। उसमें बहुत सुंदर आया है प्रसंग। शिष्य पूछता है गुरु से, महाराज युग का हम पहचान कैसे करेंगे? युग का स्वरूप क्या है? कि उन्होंने पहले बोल देते गुरु 4 युग सदा रहते हैं। अरे 4 युग सदा कैसे हो सकता है? और इस समय भी सत्युग है बोला उन्होंने, कलयुग के आदि में वो वर्णन है। इस समय सत्युग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, कलयुग भी है, चारों है एक साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसे पहचान उन्होंने बता दिया। तो वर्णन कहानी के रूप में बताते हैं
ब्रह्मा जी ने कहा, अरे सत्युग तुम अपने स्थूल रूप से आओ सामने। और सुंदर है, बढ़िया सुंदर वेशभूषा पहने हुए, यज्ञ का पात्र, इधर इधर माला, इधर एक हाथ दो हाथ पुस्तक, एक में ये ऐसी चीजें लेकर करके वो प्रकट हुआ सत्युग। अब बोला कि ठीक है, तुम्हारा स्वरूप ये है, तो अत्यंत सात्विक है। फिर दूसरा आया, वो त्रेता युग का स्वरूप था, धनुष बाण लड़ाई फड़ाई करने की तैयारी वाला आया। यज्ञ पात्र भी था उसके हाथ में, लेकिन माला भी थी, लेकिन एक में अस्त्र शस्त्र भी था। ये सात्विक भी है लेकिन रजोगुणी भी है। जिनमें देखोगे समझो ना, ये आदमी त्रेता युग का है। जो आदि पूर्ण शास्त्र पर चल रहा है, सात्विक है, उसको समझे ये साक्षात सत्य का स्वरूप है। फिर तीसरे आया, वो यज्ञ पात्रों को लेकर आया। यज्ञ पात्र थे उसके हाथ में, स्वाहा करने वाली है, करची था, कोई दर्भ था, और दो हाथ, एक हाथ पे ग्रंथ भी था, और अस्त्र शस्त्र भी थे। तो इन्होंने कहा कि ये है वास्तव द्वापर युग का स्वरूप है। चौथे नंबर में आया, बिल्कुल नंगा था, बिल्कुल नंगा, एक कपड़े का टुकड़ा ही नहीं शरीर में, और एक हाथ में इंद्र को पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ में जिह्वा को पकड़ा हुआ है। वही श्लोक आया, क्योंकि यही दो इंद्रिय है वास्तव में सभी युगों में पतन का कारण है। यही दो इंद्रिय है, अपना जन्नेन्द्रिय और जिह्वा। और भागवत में तो इससे आगे बढ़कर कह दिया सुखदेव महाराज ने, जिते रसे जितम सर्वम। ये इंद्रिय भी क्या है, यहाँ से हम खाद डालने के ऊपर निर्भर है ना। हम तमोगुणी रजोगुणी चीज डालेंगे तो बड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा, ब्रह्मचर्य कहाँ रहेगा, भोग जाएगा वो इंद्रिय, वासनाएं जगेंगी भोग की, शरीर लंपट हो जाएगा। खान पीन ठीक रहेगा तो तब नाम सही रहेगा, नियंत्रण में रहेगा वो। सात्विक कहाँ रहेगा, उसको कोई अन्य चीजें खाने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ नियंत्रण में, सारी इंद्रियां ठीक रहेंगी। इसलिए वाग इंद्र से भी ज्यादा मत उन्होंने वहां जिते रसे का, रसने इंद्रिय, उसी से खाद सारी इंद्रियों को मिल रहा है। और उन्होंने यहां पर एक तरह से दो इंद्रिय एक साथ बता दिए, दो में वास्तव में तीन छिपा है। देखो कौन से, इंद्रियाभ्याम अजय्याभ्याम, ये दो इंद्रिय ऐसा है जिनको जीतना आसान नहीं है, अजयी है वो, सबको हरा रखा है दोनों इंद्रियां, सबके सामने परास्त है। अजय्य ये कौन से, द्वाभ्याम हतम जगत, पूरा जगत मार दिया गया इन दो इंद्रियों के द्वारा, खत्म है। कौन दो, अहो महान आश्चर्य की बात है, दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े दो छोटे छोटे, एक उपस्थ दूसरा जिह्वा, जनेन्द्रिय और जिह्वा। इतने बड़े शरीर में ये दो छोटे टुकड़े मांस के टुकड़े हैं, ये तो इतने खतरनाक है, पूरे जगत को परास्त कर दिया है, कोई इसके सामने टिका नहीं, सब हार गए। विश्वामित्र हार गया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, एक कलियुगी आदमी को तो कहना ही क्या, चाहे बाबा बन जाए कुछ बन जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हो उपस्थ जिह्वाभ्याम ब्रह्मादि मशगावधि, ब्रह्मा जी से लेकर जो अपनी बेटी के पीछे भागा था, मच्छर तक की कहानी पूछो मत, सबका यही हाल। बड़े अपने आप को लोग बोलते हम साधक हैं, जिसे शादी करते हो भी साधिका है, बहुत बहुत तपस्विनी है, ऐसे बोलते हैं लोग। हमारे पास कितने आते इस तरह के, दोनों साधक गुरु आश्रम में मिले और दोनों साधक शादी भी किया,
ये सोच के कि दो हम साधना ही करते आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में टाइम फिस हो गया, टिका नहीं मामला। ये दोनों इतने खतरनाक है। या तो निचले इंद्र के कारण से बिगड़ गया मामला, या तो ऊपर के इंद्र के कारण से बिगड़ गया मामला। जब प्रेम होते रहते ना तब बहुत ही जो है जिह्वा इतना मधुर होता है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। बाद में ऐसे तलवार बन जाता है, एक दूसरे का हृदय को फाड़ देता है, दिल को चीरने वाली बात आती है, आदमी सहन नहीं कर पाते, फिर अंत में डाइवोर्स हो जाता है। कि दुनिया में हम एक नहीं सैकड़ों हमारे सामने सीरियल आए और गए, सैकड़ों सीरियल। इसलिए अत्यंत सावधानी की अपेक्षा है इन दो के मामले में। ये पता नहीं हमको भी, शंकरानंदकार ने दिए हैं, ढूंढना पड़ेगा, स्मृतियों में कहीं ना कहीं होगा ये, या कोई पुराण में होगा, देखना पड़ेगा। और सब हम लोग साथ में जब पुस्तक कभी छपेगी उससे पहले हम सब मेहनत करेंगे, डालेंगे इसमें। इति न्यायेन, इस न्याय के आधार पर अनादि अविद्या, अविद्या अविद्यायाम हो गया है, वो बिंदी नहीं होनी चाहिए। अनाद्य विद्या विषय भोग लांपट्यम एव अनुगमितम इदम जगत। इस न्याय के आधार पर अनादि अविद्या के कारण से ही विषय भोग से लांपट्य से युक्त हुआ यह जगत अनुगमितम भवति, दौड़ा दिया गया है। जंगम प्राणी जातम सर्वम, जगत से क्या लेना, स्थावर जंगम सबको ले लो, सकल प्राणी सब चराचर प्राणी जगत। सर्वंच येभ्य सत्वादि गुणेभ्य गुणकारेभ्य, ये संपूर्ण जगत इस प्रकार से इन सत्वादि गुण और उनका कार्य जो राग द्वेष आदि है इनके द्वारा एवं आकाशादि भूतेभ्य सर्वेभ्यो दृश्येभ्य, आकाशादि भूत उनके भौतिक कार्य संपूर्ण दृश्यों से परम भिन्नम माम ना विजानन्ति के साथ अनुभव होगा। इन सब से जो परम है, भिन्नम है, नित्य, क्यों हम भिन्न हैं इनसे, वो तो त्रिगुणात्मक है ये सब, और मैं कैसा हूं, निर्गुण हूं। परमात्मा अपने आप को बता रहे हैं निर्गुणत्वेन, वे राग द्वेष आदि कारण से अशुद्ध हो गए और मैं शुद्धत्वेन, अज्ञान से सम्मिश्रित ज्ञान वाला है जगत, और मैं बोधैक रसत्वेन, ज्ञानेक स्वरूप हूं मैं, और वह दुख मिश्रित सुख और आनंद मिलता है, मेरा आनंद घनत्वेन, मैं आनंद घन स्वरूप हूं। ऐसे होने से मैं उन सबसे विलक्षणम, ऐसे विलक्षणम चाव्ययम अविक्रियम शाश्वतम परिपूर्णम अद्वितीय माम परम ब्रह्म नाभिजानाति। अव्यय हूं क्योंकि मैं अविक्रिय हूं, शाश्वत हूं, परिपूर्ण हूं, अद्वितीय स्वरूप है मेरा। ऐसे मुझको परब्रह्म को वे लोग नहीं जानते। तत्र, लेकिन यह एक भी नहीं जानता कि संसार में, कहते ऐसा नहीं, कोई कोई माई का लाल है, कोई कोई माई का लाल है जो माँ का दूध पिया हुआ वैसा, दामूल का दूध पिए वैसा आता है? तत्र कश्चित श्रुत्वा मत्वापि ब्रह्म परोक्षमेव जानाति। कहीं कोई कोई तो ऐसा है, सुना भी है, मनन भी किया, सब कुछ है, वो परब्रह्म को लेकिन परोक्ष रूप में नहीं जानता है। उनमें भी अततानाम सिद्धानाम कश्चित् व्यतिमाम तत्वतः। ऐसे माया का लालों में से कोई एकाध होगा जो अपरोक्षानुभूति करता है। सर्वत्र इसलिए एक वचन, कश्चित् धीर आवृत चक्षु हो, कश्चित् यहां भी आता ना, इसलिए कहते देखो, कश्चित् श्रुत्वा मत्वापि ब्रह्म परोक्षमेव जानाति न तो इदमेव अहमिति। यह ब्रह्मी मैं हूं, मुझसे अलग कोई ब्रह्म नहीं। इस प्रकार से अद्वैत अनुभव करने वाला अति विरल होगा। आभिमुख्येन
स्वात्मना वेत्ति न आभिमुख्य स्वात्मना वेत्ति। परोक्षपण जानने वाले तो सैकड़ों मिलेंगे, इन अपने अज्ञान को पहचान उसका नाश करके अपने अद्वैत भाव में स्थित रहने वाला अति विरल होगा इत्यर्थः। इसलिए श्लोक सुना है हम ना कई बार। क्या सुनाया था? नीतिज्ञश्च नियतिज्ञश्च शास्त्रज्ञोऽपि धर्मज्ञाः ब्रह्मज्ञोऽपि बहवः स्वज्ञानज्ञो अति विरला। नीति को जानने वाले, नियति को जानने वाले सैकड़ों मिलेंगे। नीतियों को माहिर है, नियति में ज्योतिषी, महान ज्योतिषी, आगे जन्म तक बताने वाले मिल जाएंगे। धर्म को जानने वाले, सब धर्म शास्त्रों खोट दिया, अन्य शास्त्रों को भी जाने, सब दार्शनिक सब कुछ जानने वाले मिल जाएंगे। और देख क्या कहा जाए, इस ब्रह्म तत्व को जानने वाले भी बहुत मिलेंगे। इन अपने अंदर में विद्यमान जो अज्ञान है, जिसे कारण से स्वज्ञान भौतिक विषय के ज्ञानों का जो अहंकार है, उसको पहचानने वाले अति विरल होते हैं। जो उसको पहचान लिया और उसको तिरस्कार कर देता है, त्याग देता है, वही श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होता है। नहीं तो मैं कुछ हूं, ये जब तक है अंदर में, आई एम समथिंग मीन्स यू आर नथिंग, यही सच्चाई। जब तक आपके मन में रहते मैं कुछ हूं, तो समझो आप कुछ है ही नहीं वास्तव। सविशेषता ही अज्ञान का पहचान है। इसी जितना व्यक्ति अपने आप को विशेषणों से जोड़ने के प्रयास कर रहे, तो समझ लो पहले से लदा हुआ बहुत विशेषण है, उनको हटाए बिना और विशेष जोड़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाए? बिल्कुल गलत है। लौकिक व्यवहार के लिए आवश्यकता मान करके व्यक्ति सोचता है, लेकिन न, ऐसा नहीं है। इनके बिना भी व्यवहार हो सकता है। आज भी समाज जितने भी माने हुए हैं, वो कोई भी वेदांत आचार्य नहीं थे। रमण महर्षि वेदांत आचार्य परीक्षा पास किए हैं। रामकृष्ण परमहंस दुनिया मानती है। कौन से यूनिवर्सिटी से वेदांत आचार्य डिग्री पास किए थे? जितने भी आप बड़े बड़े संतों को देख लीजिए, ये वास्तव में जगत में एक बहुत महान आदर्श माने जाते हैं। और वर्तमान में जाओ, छोटे महाराज जी थे, कभी परीक्षा नहीं दी, लेकिन क्या माने नहीं रहे समाज में? फिर झूठी बहाना क्यों बनाते? लोक में व्यवहार करने के लिए, उच्च सम्मान पाने के लिए जरूरी है, लोग समझते हैं। अरे सम्मान पाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? सम्मान पाने की इच्छा ही गलत है। और शास्त्रीय टाइटल लगा के, आचार्य टाइटल लगा कर जो सम्मान मिलेगा, उसे कई गुना ज्यादा सम्मान मिलता है इन विशेषणों के बिना। व्यक्ति इस बात को समझता नहीं और सविशेषण बनने की कोशिश में रहता है। इसे दूसरे एक और प्रकार से व्याख्या कर इसी श्लोक देखो, यद्वा गुणमयी सत्वादि गुण विकारैर मनोमयो विज्ञानमयश्च ज्ञानेन्द्रियाणि अग्न्यादि देवाश्च सत्विकाराः। गुणमय ही भाव ही। गुणमय क्या है? भाव। सत्वादि गुण विकार है। सत्वादि गुण विकार क्या है? आपके पास दो चीजें, मनोमय और विज्ञानमय कोश। इसके अलावा बाहर में ज्ञानेन्द्रियाणि, ये भी सत्व के कार्य है। इंद्रादि देवता सत्व कार्य है। और राजस कौन है? प्राणादेह कर्मेन्द्रियाणि च रजो विकाराः। पंच प्राण एवं कर्मेन्द्रिया, ये सब क्या है? रजगुण के विकार है। आनंदमयश्चन्नमयश्च तमो विकारो। आनंदमय कोश अविद्या प्रधान है और अन्नमय कोश अविद्या का कार्य प्रधान है। ये दोनों तम विकार है। एवं सत्वादि गुणमय त्रिविधैर भावैर
इस तरह सत्वादि गुणमय त्रिविध भावों के द्वारा आत्मन उपादित्वेन, इन्होंने दूसरा पक्ष क्या लिया, अपने शरीर में आपको घटा दिया। आपके शरीर का पांचों कोश ले लिया, अन्नमय आनंद में ले लिया तमो का कार्य में, प्राणमय को लिया रज का कार्य में, मनमय और विज्ञानमय को ले लिया सत्व का कार्य में। यह आपके जो पंचकोश आत्मा के जो शरीर है यही आपको उपाधि बन गया है। उपाधित्वेन भाव्यन्ते इति भावः, उपाधित्वेन हमें जो स्वीकार कर लेते हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया भाव। स्थूल सूक्ष्म कारण देहाः तैः इत्यर्थ मोहितम, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर इनके द्वारा ही हम मोहित हुए बैठे हुए हैं। बाह्य वस्तु हमें इतना मोह नहीं पैदा कर जितना ये अपना ही जो अंदर अपनी ही उपाधि जो है ये हमें मोह में ज्यादा ढकेल दिए हैं। इससे विरक्त होने, इसलिए भगवान भाष्यकार अपने प्रण ग्रंथों में एक जगह लिखे हैं जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं है, तीनों लोकों से वैराग्य बात कहता है तो भी उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, उसका वेदांत उपदेश व्यर्थ है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए भाष्यकार कि शरीर से वैराग्य ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाह्य चीजों से वैराग्य नहीं। और शरीर से वैराग्य का मतलब यही है शरीर की स्थिति के लिए जितना न्यूनतम आवश्यकता है उतने मात्र से व्यवहार निभाते जाओ। मैंने समझो कि आपके शरीर के प्रति मोह नहीं है, इसकी उतनी आवश्यकता हम पूरी करेंगे जितने हमारी स्वाध्याय चले, साधना चले, उससे अतिरिक्त कोई अपेक्षा ही नहीं करना। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही वास्तविक साधक होता है। यह इसलिए इत्तम भाव में तृतीया है, इत्तम भूत लक्षण विपसा सूत्र है ना, उससे यहां तृतीया विभक्ति हुई है। देह तृतीय आत्मना स्थितम इदम जगत, देह तृतीय तीन अवयवात्मक शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, एतरत रूपेण ही स्थितम है। यह कौन, जिदम संपूर्णम जगत प्राणिजातम सर्वम, इनके द्वारा इनमें रहते हुए इनके द्वारा ये सब के सब मोहितम पंचकोशात्मक मिदम शरीरम एव अहमिति, पंचकोशात्मक यह शरीर ही मैं हूं, ऐसे अनादि विद्या आवरणात्मिकया वासनात्मिकया च त्रिगुणमय्या देह एवात्म बुद्धिम प्रापितम सत। यह अनादि विद्या के कारण से, अनादि विद्या कैसी है, उसकी भी दो चाल है, आवरणात्मक में और वासनामय्या है। आवरणात्मिकया और वासनात्मिकया च त्रिगुणमय्या देह एव आत्मबुद्धि, इस शरीर में ही आत्मबुद्धि को टिका दिया है। ऐसे प्राप्त कराते हुए स्वयं एभ्य स्थूल सूक्ष्म कारण देहेभ्य परम नित्यत्व शुद्धत्व सूक्ष्मत्व आंतरत्व कूटस्थत्व असंगत्व चिद्रूपत्व आनंदैक रसत्व सर्वज्ञत्व सर्वसाक्षित्व सर्वप्रकाशकत्व आदि भी धर्मैर विलक्षणम अनावृततया सर्वदा प्रकाशम मानम अहम अर्थतया प्रत्यक्षेण सुषुप्तोपि प्रतीयमानम एकात्मकम एक रूपम निर्विशेषम माम प्रत्येक रूपम ना विजानन्ति, उसके साथ अन्वय होगा। इन देह की अपेक्षा से परम है ना, माम एभ्य परम, एभ्य मने शरीर त्रयेभ्य, इन तीन शरीरों से अलग, पंचकोशों से अलग। एभ्य परम, इन शरीरात्मक में अभिमान जो छोड़ करके इनसे पर जो है, कैसा है पर, वह तत्व नित्य है, शुद्ध है, सूक्ष्म है, आंतरतम है, कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूप है, आनंदयिक रस स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वसाक्षी सर्वप्रकाशक है इत्यादि धर्मों से विलक्षणम अनावृततया, धर्मों से रहने वाला उस परम तत्व को जो कि अनावृत रूपेण देहत्रय की अपेक्षा से इन गुणों धर्मों के कारण से विलक्षण है, असंगत्वादि धर्मों के कारण से देहत्रय की अपेक्षा से विलक्षण है,
ऐसे उस मेरे स्वरूप को अनावृततया, जो कि सदा ही अनावृत है, वो साक्षात अपरोक्ष है, आवरण नहीं का वहां पर, सर्वदा अनावृततया प्रकाशमानम, नित्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशन होता हुआ, यहां तक कि सुषुप्ति काल में भी उसका प्रकाश काम कर रहा है। इसलिए कहते अहमर्थतया प्रत्यक्षेण, अहमर्थ का रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण से सुषुप्ति में भी प्रतीयमानम, प्रतीत होता हुआ, एकात्म प्रत्यसारम, मांडुक्य प्रसाद में एकात्म प्रत्यसारम, उसको ले रहे एकात्मकम, एक रूपम, एकात्मक है, एक रूप है, निर्विशेषम माम प्रत्यग रूपम, ऐसे जो मैं स्व से भिन्न नहीं है, प्रत्येक रूप ही है वो, ऐसे प्रत्येक रूपम परम ब्रह्म ना भी जानती, ना भी जानाती, नहीं जानते। अयम एव अहमिति क्षुद्वत् भोगवत् आरोग्यवत् भोजनादि सुखवत् देहेन्द्रियादिभ्य भिन्नतया तो आत्मना न कोपि साक्षात करोति। यही ब्रह्म मैं हूं, यही आत्मा मैं हूं, इस प्रकार से जैसे आपको भूख का प्रत्यक्ष किसी से कराना पड़ता है, कोई साधन की अपेक्षा है भूख को अनुभव करने के लिए, साधन निरपेक्ष होते ही पहले से ही आपको अनुभव में आना शुरू हो जाता है। भूख आने से पहले घड़ी की वजह से भूख शुरू हो जाता है। ये भोजन का टाइम मालूम है 10:30 बजे, तो 10 बजे भूख शुरू हो जाता है। झूठी भूख पहले होगी, इन अनुभव में आना लग जाता है। इंद्र ने कोई साधन की अपेक्षा ही नहीं है। जैसा भूख आपको अनुभव में आता है, दूसरा दृष्टांत भोगवत, इंद्रियों के द्वारा विषय भोग हो रहा है, उसके लिए कोई दूसरे इंद्रिय की जरूरत है क्या? इन इंद्रियों का काम क्या है? केवल विषय संबंध करना। ये विषय संबंध होने से जो भोग प्रत्यक्ष हो रहा है, वो भोग कौन प्रत्यक्ष कराएगा? सुख दुख कौन प्रत्यक्ष कराएगा? वो तो स्वतः ही हो रहा है। भोगवत दूसरा दृष्टांत। तीसरा दृष्टांत आरोग्यवत, मैं सर्व रोग रहित अत्यंत स्वस्थ हूं, इसके अनुभव के लिए कोई दूसरी इंद्रिय आदि की अपेक्षा है? ये सब क्या है? इंद्र निरपेक्ष स्व अनुभव है आपका। इसे तीसरा क्या? तो चौथा दृष्टांत दे रहे हैं भोजनादि सुखवत, भोजनादि जन जो सुख है उसके अनुभव करने के लिए कोई अलग इंद्रिय भगवान ने बनाया ही नहीं। विषयजन्य सुखानुभूति के लिए अलग कोई इंद्रिय नहीं है। अतः इंद्रिय निरपेक्ष अनुभव ये सब हो रहा है। भोग, भोग, आरोग्य, भोजन आदि सुख के समान देहेन्द्रियादि भिन्नतया तो आत्मना, देहेन्द्रिया से भिन्न रूपेण आत्मा अपनी बुद्धि से न कोपि साक्षात करती, इस आत्मा ब्रह्म को कोई साक्षात्कार नहीं कर रहा है। अहो इदमेव अत्यद्भुततरम इति मन्यते श्री भगवान। यही है भगवान का मानना है, यह है यही अत्यंत अद्भुततर माया का खेल है जो आपको इतनी बड़ी भुलावे में डाल रखा हुआ है। यह बड़ी चाल है, समझ में नहीं आता। आदमी सारा जीवन बीत जाता है, कभी विवेक ही नहीं हो पाता है। यह माया जाल इतनी खतरनाक है। भगवान एक तरह से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे, अरे भाई तुम लोगों को पैदा किया इस माया से ऊपर उठने के लिए, कहाँ तुम उसी माया में फंसे जा रहे हो। एक तरह आक्रोश व्यक्त भी कर सकता है अथवा खेद व्यक्त कर, अरे भाई किस लिए बनाया मैंने सृष्टि और ये कहाँ जा रहे हैं। ये प्रकृति बनाया, इस प्रकृति में तादात्म्य करता हुआ, तालमेल बिठाता हुआ अपने स्वरूप की ओर जाने के लिए प्रकृति बनाया। इन्हें मूर्खों ने प्रकृति का शोषण ही करने लग गए और अपने आप को बड़े पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान समझते हैं।
प्रकृति का शोषण करना बुद्धिमत्ता मान रहे हैं। प्रकृति का शोषण नहीं करना है, प्रकृति से हमें सीखना है। 24 गुरु बनाए ना, फिर कितने अंश उसे प्रकृति का ही है, उसे सीखा। पहाड़ को देखा, इतना स्थिर है, नहीं, मन को भी ऐसे स्थिर करना पड़े पहाड़ जैसे। नदी को देखा, सीखाओ, जैसे बह रहा है निरंतर फिर भी शुद्ध है। उसी प्रकार आगमा अपाई सांसारिक वृत्तियों का बहते रहने दो, इसे हम अपने आप दृष्टा बनकर रहेंगे, हम शुद्ध रहेंगे। हर चीज से सीखते गए सीखते गए। ये सब सीखने के लिए बनाया गया है, भोगने के लिए नहीं। इनको इन अविवेकी ने इनको भोग के साधन मान बैठा। यही बात भगवान बता रहे, इसलिए ये लोग मुझे नहीं जान पा रहे, मेरे स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पा रहे। टिप्पण भाष्य अवतरणिकायाम, भाष्य अवतरणिका में का संसार दोष बीज प्रदाह कारणम इति पाठो अस्ति। किसने ऐसे पाठ जोड़ दिया है, संसार दोष या प्रदाह कारण करके भी पाठ भेद है। प्ररोह कारण करके हम लोग पढ़े हैं, और पाठ भेद है प्रदाह कारणम, ऐसा भी पाठ भेद है। तत्र प्ररोह कारणमिति पाठ भेदो द्रष्टव्य। लेकिन प्रदाह कहना उचित नहीं है, प्ररोह कहना ही ज्यादा उचित हो, यह समझना चाहिए। अब तक जो पढ़ा आपने 7-8 से 7-12 तक, पूर्व में जो 4 श्लोक पढ़े हो वो क्या था, 7-8 से 12 पर्यंत श्लोक ही सगुणत्वेन व्याख्याय। उन 4 श्लोकों से सगुण महिमा के द्वारा भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किए थे। इदानीम निर्गुणत्वेन व्याख्यास्यति। अब इस 13वें श्लोक से भगवान ने अपने निर्गुण स्वरूप का व्याख्यान करने के लिए आरंभ किया और स्पष्ट कर दिया, इन गुणों से परम अव्ययम व्यतिरिक्त मई हो, निर्गुण स्वरूप मेरा है, वही वास्तविक स्वरूप है। असेव व्याख्यान पुनः, ये जो 13वें श्लोक की व्याख्या ही बाद में 7:24 और 7:25 2 श्लोकों से कहने वाले हैं। श्लोकाभ्याम वक्षति इदम जन्म जगत मोहितम। भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा पूर्वक कह दिया, यह जगत मोहित है। तब प्रश्न उठता है, खत्म, किस प्रकार से मोहित हो गया? आप ही हैं, आप ही इसमें प्रवेश को बनाए, आप ही इसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद ये विस्मृति पूर्वक मोह कैसे हो गया? कहता सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत है, मैंने आप ही प्रवेश किए। वो अनन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूप व्याकरवाणी। आप आए थे नाम रूप का व्याकरण कर, मैंने व्युत्पत्ति बनाने के लिए आए, और आ करके नाम रूप बनाते बनाते भूल गए। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म ही आया हूँ, इसमें ब्रह्म ही ये सब खेल खेल रहा हूँ, ये बात क्यों भूल गया? मोह में कैसे पड़ गया? कथम मोहितम। तब प्रश्न का जवाब है, इंद्रियाभ्याम मजय्याभ्याम द्वाभ्याम एव हतम जगत औपस्तुजिह्वाभ्याम ब्रह्मादि मशकावधि। वो श्लोक मैंने 2 बार दिया जान करके। ये श्लोक रोज आना 108 बार पाठ करो तो शायद अकल थोड़ा सुधर जाए। तो समझ में आ गया हमें नियंत्रण करना जरूरी है। साधु बनना है, स्वादुता को त्यागनी पड़ेगी। साधु और स्वादु में अंतर क्या है? साधु में भी सा है, स्वादु में भी सा है। स्वमेव अति, स्वमेव अति इति स्वादु। तो अपने आप को खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, खा जा रहे हो, मैंने अपने आप को नाश करने वाला तत्व का नाम स्वाद होता है। और साधु वह है जो स्वयं को साध देता है, लक्ष्य को सिद्ध कर देता है, मैंने जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अनुभूति करा देता है। वो गुण का नाम साधुत्व है। इसलिए यदि स्वास्थ्य चाहिए आपको, तो स्वास्थ्यम
और स्वादुत्वम, दोनों में स्व है। स्वस्मिन तिष्ठति थी स्वस्थ, तस्य भाव स्वास्थ्य। जो अपने स्वर में स्थित होता है उसका नाम स्वास्थ्य, और जो अपने को नाश करता, खा खा कर बर्बाद हो जाता है, उसका नाम स्वादु। दोनों में स्व है, लेकिन दोनों में एक वह है स्व जो नाश कर रहा है, दूसरा वह है जो स्व में स्थित हो जाता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वाद को त्यागना पड़ेगा। स्वाद चाहिए, स्वास्थ्य को भूल जाओ, फिर ब्राह्मी स्थिति को भूलना पड़ेगा।